क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आपकी पूरी दुनिया बिखर गई हो, जैसे कोई बहुत गहरा ज़ख्म लगा हो और आपको लग रहा हो कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है? हम सब की लाइफ़ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जहाँ हमारा दिल टूटता है, हमें धोखा मिलता है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी हिम्मत छीन ली हो। मैं आपको एक छोटी-सी रियल लाइफ़ कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी लाइफ़ में सब कुछ परफ़ेक्ट चल रहा था। अच्छी जॉब, प्यारी-सी फैमिली, सब कुछ। फिर एक दिन एक ऐसी चीज़ हुई, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। उस दिन सबसे बात करना बंद कर दिया उसने, अपने रूम में बंद हो गई। उसे लगा कि वो इस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी, पर उसने हिम्मत की। उसने हर सुबह खुद से कहा, "आज एक नया दिन है और मैं हार नहीं मानूँगी।" और धीरे-धीरे उसने खुद को वापस जोड़ा। उसके इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि अनब्रेकेबल विल क्या होती है। तो अगर आप भी ऐसे किसी मोड़ पे खड़े हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपकी हिम्मत टूट चुकी है या आप लाइफ़ का सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं कीथ शेवर की अमेज़िंग बुक द अनब्रेकेबल विल के बारे में। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, जो हमें सिखाती है कि सबसे गहरी तकलीफ़ में भी हम अपनी शक्ति और विश्वास कैसे खोज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल बुक की डिटेल समरी और उन सभी लेसन्स के बारे में जो इसने हमें सिखाए हैं। कीथ शेवर द्वारा लिखी गई द अनब्रेकेबल विल एक ऐसी इमोशनल और इंस्पिरेशनल कहानी है जो हमारी प्रोटोगनिस्ट ग्रेसी की लाइफ पर बेस है। ग्रेसी की जिंदगी बहुत खुशहाल थी, स्पेशली उसके फादर मिका विंसेटा के साथ। उसका बचपन सी शोर के पास बहुत अच्छा गुजरा, पर फिर एक दिन एक मैसिव कार क्रैश ने उसके पिता को उससे छीन लिया। ग्रेसी के लिए ये हादसा सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसे उसने उसे अंदर से शैटर कर दिया। किताब में ग्रेसी खुद बताती हैं कि हादसे ने उसे बहुत जल्द और दर्दनाक तरीके से बड़ा कर दिया। उसे बार-बार वो कार क्रैश में अपने मन में जीना पड़ता था। राइटर कीथ शेवर इस कहानी के थ्रू हमें ग्रेसी के दिल का हाल बताते हैं, जहाँ उसकी खुशहाल जिंदगी कांच की तरह टूट गई थी। जब घर और स्कूल में उस पर इस दर्द से बाहर निकलने का प्रेशर बढ़ने लगा, तो ग्रेसी ने एक बहुत ही लाइफ ऑल्टरिंग चॉइस ली। उसने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपने टूटे हुए दिल के लिए पीस ढूँढने के लिए अपने प्यारे डॉग पिगलेट के साथ एक डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ी। ग्रेसी का ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो खुद की तलाश में निकली है, लेकिन उसके पीछे एक मैसिव कॉर्पोरेशन पड़ी है जो उसे डेड देखना चाहती है। ग्रेसी को अकेलापन, बीमारी, भुखमरी और खराब मौसम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किताब में ये हिस्सा बहुत ही पोइग्नेंट है, जहाँ हम देखते हैं कि एक यंग गर्ल को ज़िंदगी जीने के लिए कितने डिफ़िकल्ट सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। द अनब्रेकेबल विल का ये पार्ट हमें सिखाता है कि सर्वाइवल के लिए कितनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। ग्रेसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। सबसे बड़ी लड़ाई ग्रेसी की बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही थी। उसका रिसेंटमेंट बढ़ता जा रहा था, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और यहाँ तक कि गॉड के लिए भी। जब हम बहुत दर्द में होते हैं, तो हम सबको ब्लेम करने लगते हैं और सबसे पहले खुद को। ग्रेसी भी इसी गहराई में डूबती जा रही थी। राइटर कीथ शेवर बताते हैं कि कैसे हर्ट और लॉस ग्रेसी के दिल में परमानेंट होल बनाना चाहते थे। इतने टॉर्चरस एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद ग्रेसी के मन में सबसे बड़ा सवाल था, हु कैन आई रियली ट्रस्ट? क्या उसके लिए हमेशा अकेला रहना बेहतर होगा? उसे लगता था कि ये सोच उसे हमेशा के लिए खा जाएगी और इस दर्द से वो कभी भी नहीं निकल पाएगी। द अनब्रेकेबल विल वो शक्ति जो सबसे मुश्किल हालातों में भी नहीं टूटती। ये बुक सिर्फ एक रोमांस और एडवेंचर नहीं थी, बल्कि ये फेथ, ट्रस्ट और अनकंडीशनल लव के बारे में बहुत गहरे लेसन देती है। लेसन नंबर 1 है, हिम्मत खुद के अंदर होती है। ग्रेसी की सिचुएशन ने उसके अंदर अलग तरीके के का डर और गिल्ट पैदा कर दिया था, जिनके सामना करना के लिए उसको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी, जिसे इसने खुद ढूँढा। ग्रेसी की जर्नी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, एक्सेप्टेंस और परसिवरेंस की। सबसे पहले उसने अपने दर्द को एक्सेप्ट करना पड़ा। देखो, जब तक हम अपने दुःख को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उसे हील भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कभी-कभी हम इतना फाइट करते हैं कि अपने पेन से कि हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन ग्रेसी ने हमें दिखाया कि असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम कहते हैं, हाँ, मुझे दर्द है, लेकिन मैं इसे फेस करूँगा। फिर आती है परसिवरेंस, मतलब हार ना मानना। ग्रेसी के आसपास हर तरफ डार्कनेस थी, सिकनेस, स्टारवेशन और लोनलीनेस। सब कुछ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी अनब्रेकेबल विल ने उसे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दी। उसने हार नहीं मानी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना थी। और पूरी कहानी में एक सवाल बार-बार गूंजता है, कैन एनीवन हेल्प हर फाइंड द स्ट्रेंथ टू परसिवर? और जवाब आखिर में वही खुद बन जाती है। किसी और ने नहीं, ग्रेसी खुद ने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ढूँढ ली, अपने विल पावर से, अपने बिलीफ से।
ये पाठ हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है कि कभी-कभी दुनिया से नहीं, अपने अंदर से मदद लेनी पड़ती है। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना सीख जाते हो, तो आप भी अनब्रेकेबल बन जाते हो। लेसन नंबर 2, विश्वास विश्वास की शर्त नहीं होती। ग्रेसी की स्टोरी का सबसे गहरा मैसेज एक स्पिरिचुअल ट्रुथ को टच करता है। विश्वास की शर्त नहीं होती। कीथ शेवर लिखते हैं, फाइंड आउट what it truly means to have an unbreakable will. God doesn't love you because you have earned it. He loves you in spite of it. बस यही लाइन पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। ग्रेसी को हमेशा लगता था कि उसने कोई बड़ी गलती की है, कि शायद वो प्यार के लायक ही नहीं है, स्पेशली अपने फादर की डेथ के बाद। उसके दिल में गिल्ट था, दर्द था और एक सोच कि मैं वर्दी नहीं हूँ। लेकिन ये मोमेंट था जब उसने समझा कि गॉड का प्यार हमारे एक्शंस पे डिपेंड नहीं करता। वो हमें तब भी प्यार करता है जब हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार शर्त मुक्त होता है। सच्चे प्यार में कभी शर्तें नहीं होती। ग्रेसी के लिए ये समझना आसान नहीं था। जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक हम अपने अंदर के लव और पीस को फील ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसे-जैसे उसने अपने दुःख को एक्सेप्ट किया, उसने भी यही समझा कि प्यार कोई रिवॉर्ड नहीं है जो हम कमाते हैं। प्यार तो एक गिफ्ट है जो हम डिज़र्व करते हैं, और बस इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। और फिर शुरू होती है हीलिंग ट्रुथ फेथ। फेथ सिर्फ गॉड में नहीं, खुद में भी। ग्रेसी के लिए फेथ का मतलब था, मैं टूट गई हूँ पर मैं दोबारा बन सकती हूँ। उसने अपने अंदर की रूह को वो कनेक्शन फ़ील किया जहाँ गॉड और उसके दिल एक जैसे धड़क रहे थे। उस मोमेंट पर उसने अपने अंदर एक नई लाइट देखी, एक ऐसी रोशनी देखी जहाँ गिल्ट नहीं, बस ग्रेस थी। और यही वो पल था जब उसका अनब्रेकेबल विल पूरा हुआ। वो समझ गई थी, फेथ तभी सच होता है जब हम उसमें कोई शर्त नहीं रखते, और प्यार तभी डिवाइन होता है जब उसमें कोई इफ़ या बट नहीं होता। ग्रेसी की जर्नी हमें एक और बहुत गहरा लेसन देती है, रिश्तों में ट्रस्ट की अहमियत। ज़िंदगी के सफ़र में उसे अच्छे लोग भी मिले और कुछ ऐसे भी मिले जिनसे उसका दिल टूट गया। बिट्रेयल ने उसके अंदर एक ऐसी छोटी-सी दरार छोड़ दी, जहाँ से हर बार पेन सिप होता है। और फिर जैसे हम सब करते हैं, ग्रेसी ने भी अपने दिल के इर्द-गिर्द एक वॉल बना दी। उसे लगा कि अकेले रहना ही सेफ है। लेकिन द अनब्रेकेबल विल यही सिखाती है कि आइसोलेशन कभी हीलिंग नहीं लाता, कनेक्शन लाता है। जब हम दुनिया से जुड़ते हैं, तब हम अपने अंदर से भी जुड़ते हैं। और यही मोमेंट था जब उसकी लाइफ में पिगलेट आया, उसका छोटा-सा डॉग। पिगलेट सिर्फ एक पेट नहीं था, वो अनकंडीशनल सपोर्ट सिस्टम था। उसने ग्रेसी को याद दिलाया, प्यार करना मत भूलो। पिगलेट ने उसके दिल के हिस्सों को टच किया था, जहाँ अब भी वार्मथ बची थी। और वहीं से ग्रेसी ने दोबारा सीखा, ट्रस्ट तोड़ना भी नहीं है, और सही जगह पर करें तो हील भी करता है। ग्रेसी का सफर उसे ग्रेटेस्ट ड्रीम की तरफ ले जाता है। जब वो अपने डार्केस्ट मोमेंट से गुजर चुकी होती है, तब उसकी शक्ति उसे निकाल कर आती है। ग्रेसी को ये डिसाइड करना था कि वो हर्ट और लॉस को अपने दिल के परमानेंट होल बनाने देगी, या वो अपनी विल से इससे लड़ेगी। उसके लिए ये लड़ाई थी गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच। जब ग्रेसी ने अपने अंदर फेथ और ट्रस्ट को अपनाया, तब उसके दिल के लिए एक नया डोर खुला, द पावर ऑफ लव। ये प्यार सिर्फ रोमांटिक लव नहीं था, बल्कि सेल्फ लव और फॉरगिवनेस थी। उसने अपने आप से कहना शुरू किया, मैं वर्दी हूँ, मैं हील कर सकती हूँ। और वहीं से शुरू हुई होती है उसकी हीलिंग जर्नी। किताब का एंड एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज देता है, देर कभी नहीं होती। अगर तुम्हारी विल स्ट्रांग हो, चाहे जख्म पुराने हो, चाहे रात लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। और ग्रेसी का सफ़र एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी शक्ति पे विश्वास करते हैं। जब हम खुद को माफ़ करते हैं, दोबारा उठते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े-बड़े सपने भी पूरे कर लेते हैं। पॉडकास्ट के एंड पर मैं आपको द अनब्रेकेबल विल से सिखाए गए 5 सबसे ज़रूरी सबक शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे सबक जो कि सिर्फ ग्रेसी की कहानी नहीं, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में उतार लें, तो बिलीव मी, आप भी अनब्रेकेबल बन जाओगे। लेसन नंबर 1 है, दर्द टेम्पररी है, लेकिन हिम्मत जो है वो परमानेंट है। ग्रेसी का दर्द बहुत रियल था। उसने अपनी पेन, लॉस और स्ट्रगल का हर एक मोमेंट महसूस किया। लेकिन उसकी विल पावर उसके दर्द से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आएँ, तो एक बात याद रखना, दर्द एक मेहमान है, पर आपकी हिम्मत आपका घर। वक़्त बदलेगा, वुंड्स भर जाएँगे, पर आपका करेज और आपके अंदर हमेशा रहेगा। लेसन नंबर 2 इज़ फॉरगिवनेस की पावर। ग्रेसी के दिल में अपनी फैमिली के लिए, अपने पास्ट के लिए रिसेंटमेंट था। वो दर्द से अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने खुद को दूसरों को माफ़ किया, और उसके दिल से एक बोझ हल्का हो गया। उसने सीखा, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद की आज़ादी के लिए होती है। जब आप माफ़ करते हो, आप अपने दिल को हील करते हो और अपनी रूह को शांति देते हो। रिश्तों में इन्वेस्ट करो। धोखा मिलने के बाद ट्रस्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है,
ग्रेसी ने भी अपने दिल के आसपास दीवार बना ली थी, लेकिन द अनब्रेकेबल विल हमें सिखाता है कि कनेक्शन ही हीलिंग लाता है। पिगलेट, उसका डॉग, ग्रेसिया के लिए एक अनकंडीशनल सपोर्ट सिस्टम था। उसने उसे याद दिलाया कि प्यार कभी कभी बंद नहीं करना चाहिए। प्यार करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में भी उन लोगों को पहचानो जो पिगलेट जैसे हैं, जो बिना किसी शेयर के साथ और उन पर भरोसा करना सीखो। लेसन नंबर 4 है, अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। ग्रेसी का सफ़र सिर्फ हीलिंग का नहीं, अपने सपनों को पकड़ के रखने का भी था। कभी-कभी लाइफ इतनी टफ हो जाती है कि हम अपने सपनों से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन ग्रेसी ने सिखाया अनब्रेकेबल विल का मतलब है कभी गिव अप ना करना। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, अगर आपका विजन क्लियर है, तो अगर आप अपने सपनों को सच्चा मानते हो, तो एक दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हिम्मत और बिलीफ मिलके मिरेकल्स करते हैं। लेसन नंबर 5 है, भगवान के प्यार बिना शर्त है। और ये किताब का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। ग्रेसी को लगा था कि शायद वो प्यार के लायक नहीं है, लेकिन उसने सीखा कि गॉड का प्यार शर्तों पे नहीं, इंसानियत पे चलता है। और अगर आप डॉग पे विश्वास नहीं करते, तो भी ये समझना ज़रूरी है कि आपकी वर्थ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने क्या अचीव किया है। आप ऑलरेडी वर्दी हैं, बस आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों, ये था अनब्रेकेबल विल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारे अंदर दिखाती है। ये एक रिमाइंडर है कि चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो जाए, अगर आपका फेथ ज़िंदा है और आपका दिल भी बिलीव करता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। याद रखो, पेन पासेस बट स्ट्रेंथ स्टेज। फॉरगिव, कनेक्ट, ग्रीम एंड लव अनकंडीशनली, और तभी आसपास कह पाओगे मेरे अंदर है द अनब्रेकेबल विल। कीथ शेवर, द अनब्रेकेबल विल के राइटर, एक डीपली रिलीजियस पर्सन है। उनका बिलीव है कि गॉड उनके राइटिंग की रियल इंस्पिरेशन है। उन्हें ऐसे स्टोरीज लिखना पसंद है जो लोगों के दिल को छू जाए और उनकी सोल को अपलिफ्ट करें। उनकी राइटिंग में हमेशा पोइट्री और फिलोसफी का एक सॉफ्ट टच मिलता है। कीथ की वाइफ हाइली शेवर भी एक राइटर हैं, और दोनों ने मिलकर इंस्पिरेशनल बुक लिखी है। द अनब्रेकेबल विल में उनके स्पिरिचुअल बिलीफ क्लियरली दिखते हैं, जहाँ ग्रेसी की सफर डिवाइन लव और स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी द अनब्रेकेबल विल की कहानी, ग्रेसी की एक इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी, जहां उसने अपने दर्द, डर और अंधेरे के बीच अब खुद की रोशनी पाई। कीथ शेवर ने इस किताब में हमें ये समझाया है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विल, एक अनब्रेकेबल विल सब कुछ बदल सकती है। सोच कर देखो, हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच ये है कि आपका दिल कांच का नहीं है, वो एक अलग किस्म का है। चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, बुझती नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कहानी है जो लिखी जा रही है, और हर चैप्टर के साथ आप और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। बस एक बात याद रखना, आपकी स्ट्रेंथ किसी और के हाथ में नहीं, आपके अंदर ही आनी चाहिए। उसे ढूँढो, उसे पहचानो और उसे अनलॉक करो, क्योंकि जब आप अपने पे विश्वास करते हो, दुनिया को कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई बुक समरी के साथ, जहाँ हम सीखेंगे कि लाइफ के नए लेसन्स और इंस्पिरेशन के नए-नए तरीके। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सोलफुल और इंस्पायरिंग कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।